जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, हम आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ा रहे थे 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। तो ये बीच में वीडियो वो हमने कंप्लीट करने वाला बटन दबा दिया था, इसलिए वो अब हम पार्ट फर्स्ट करके हमने डाल दिया है आपके लिए, और पार्ट सेकंड करके अब हम ये वीडियो डाले दे रहे हैं। तो दोनों पार्टों को आप देख लीजिएगा, आगे से कोशिश करेंगे ऐसा ना हो हम पॉज करने की जगह हमने कंप्लीट करने वाले बटन को दबा दिया था। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और हम सीधे आपको प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी को लॉन्च किया है? तो AI ओडिसी को जो लॉन्च किया गया है किस देश में प्रशिक्षित करने के लिए? तो अपने भारत देश में ही प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी को लॉन्च किया है। 1 लाख डेवलपर्स को क्या करने के लिए, 1 लाख डेवलपर्स को क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रशिक्षित करेगा AI ओडिसी, इसलिए लॉन्च किया। और AI ओडिसी किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर जो है लॉन्च किया था? तो ये अमेरिका ने पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर लॉन्च किया था चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए। हालांकि ये विफल हो गया क्योंकि इसके अंतरिक्ष यान में ईंधन रिसाव हो गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? तो जो असाल्ट राइफल विकसित की है, किसने किया है? उग्रम नामक असाल्ट राइफल DRDO ने लॉन्च की है। DRDO ने अपनी पुणे स्थित प्रयोगशाला में इसको लॉन्च किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर है? सिंगापुर में है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के वर्तमान में PM कौन है? ली सेन लॉन्ग। और वर्तमान में सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो थरमन शनमुगरत्नम है, जो भारतीय मूल के हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में IIT मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो IIT मद्रास अपना नया कैंपस श्रीलंका में खोलने जा रहा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जो एक व्यापारिक राजधानी है श्रीलंका की, और जयवर्धने पुराकोट्टा, जो श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 27वें युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? हाल ही में जो 27वें युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? नासिक, महाराष्ट्र में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो C है इस राइट आंसर हो जाएगा। नासिक, महाराष्ट्र में 27वें युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य किया गया, और PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान में संसदीय चुनाव जीता है। इसके लिए PM मोदी ने महामहिम शेरिंग टोब्गे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बधाई भी दी थी। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा यहाँ पर चलती है नेगुलट्रम, और यहाँ की भूटान की राजा कौन है? जिमसे खेसर नामग्याल वांगचुक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के लाल चींटी की चटनी को GI टैग दिया गया है? तो लाल चींटी की चटनी किस राज्य की है? ये ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले की है लाल चींटी की चटनी, जिसे GI टैग दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राशिद खान को अगर कहा जाए तो उस्ताद राशिद खान है, इन्हें संगीत सम्राट माना जाता था, ये एक गायक थे। तो ऑप्शन नंबर C जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस हमने आपको बताया था कब मनाया गया, 10 जनवरी को मनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया? तो स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का जो अनावरण किया है ये हैदराबाद में किया है, लेकिन इसे हैदराबाद से पोरबंदर ले जाया जाएगा। और इसका निर्माण किसने किया है? दृष्टि 10 UAV का इसका निर्माण किया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो हमने आपको बताया है कि 4 देश के जो राष्ट्र प्रमुख थे अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो इस ऑप्शन में तो UAE बताया जाएगा, लेकिन UAE
के जो राष्ट्रपति हैं और सुल्तान हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो यूएई के राष्ट्रपति और सुल्तान भी हैं, वो आए थे। इसके अलावा चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला आए थे। इसके अलावा तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति आए थे और मोजाम्बिक के भी राष्ट्रपति आए थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होगा। ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो जो सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ये किसने किया है? ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, भारत का एक इंडसइंड बैंक इसने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हो गया? तो मारियो जगालो जो हैं वो ब्राज़ील के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस बसवराजू को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव या कहा जाए राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो एस बसवराजू को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में तो नियुक्त किया गया है समीर कुमार सिन्हा को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह है। और भारत के रक्षा सचिव कौन है? हम आपको बता चुके हैं कि श्री गिरिधर अरमने भारत के रक्षा सचिव हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है 11 जनवरी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए राम दर्शन योजना शुरू करेगी? तो अयोध्या आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है रामलला की। तो उसके लिए ही रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी कौन राज्य सरकार? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शुरू करेगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और इसके तहत प्रतिवर्ष 20,000 तीर्थयात्रियों को अयोध्या ले जाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ड्राई डे भी घोषित किया है, इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिलन 24 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। मिलन 24 का उद्घाटन भारतीय नौसेना का जो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ये कब से कब तक किया जाएगा? ये 19 से लेकर 27 फरवरी 2024 के मध्य आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वाईकॉम 18 के साथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए समझौता किया है। ये डील 2023 से लेकर 2027 तक के लिए की गई है। वाईकॉम 18 रिलायंस ग्रुप की स्वामित्व वाली एक कंपनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ के शुद्ध घी के बेसन के लड्डू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आप सभी जानते हैं अयोध्या में इस समय 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसी के चलते यहाँ के बेसन के लड्डू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ये बेसन के लड्डू कहाँ पे? हनुमानगढ़ी जो एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर उसी क्षेत्र में देसी घी के लड्डू जो हैं वहाँ के फेमस है, इसलिए इसे बेसन के लड्डू शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए हैं? तो विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने चीन के साथ अपने विविध समझौते किए हैं। 20 जो विविध समझौते किए हैं चीन के साथ किए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के बीच ये समझौते हुए हैं। और मोहम्मद मोइज्जू ने भारत से 15 मार्च का अल्टीमेटम दिया है कि भारत अपने सैनिकों को मालदीव से वापस बुला ले। ये आप जानते होंगे लक्षद्वीप मालदीव विवाद चल रहा है, भारत मालदीव के बीच लक्षद्वीप के कारण विवाद हो गया।
क्योंकि मालदीव के 3 जो सांसद हैं, उन्होंने 3 मंत्री हैं, उन्होंने जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव लक्षद्वीप घूमने गए थे, उन्होंने वहाँ की फ़ोटो शेयर की, तो उन्होंने उसे मालदीव के कंपैरिजन में दिखाना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी उन्होंने पर्सनल कमेंट की। इसी वजह से भारत और मालदीव के बीच विवाद बढ़ गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत के बारे में बात करें, किसने की है? ये डेनमार्क ने की है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है इंदौर। ये लगातार 7 वर्ष से है टॉप पर। इसके साथ साथ इस वर्ष सूरत भी इसके साथ शामिल हो गया। तो उपर्युक्त जो दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हम आपको अभी बता चुके हैं, दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला का गौरव प्राप्त हुआ है, दिव्य कीर्ति सिंह को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? तो भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारत के पासपोर्ट पर 62 देश वीजा फ्री एंट्री देते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सचिव ने बेल के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान, जिसका नाम क्या है? अभिज्ञान का शुभारंभ, बेल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया? तो ये किस शहर में किया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने ने बेल के हाईटेक ऑडिटोरियम, जिसका नाम अभिज्ञान है, उसका उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? हाल ही में भारत के अंटार्कटिका अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो अंटार्कटिका जो अभियान है भारत का, उसमें शामिल हुए हैं बांग्लादेश के 1 सदस्य शामिल हुए हैं और मॉरिशस के 2 सदस्य शामिल हुए हैं और भारत के 21 सदस्य शामिल हुए हैं इस अभियान के लिए। इतने लोग गए हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन की सुविधा शुरू की है? तो विशेष वाहन की जो सुविधा शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। वर्तमान में राज्यपाल तमिलनाडु के R.N. रवि हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न कौन सा है? हाल ही में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में जीता है अमन सहरावत ने। अमन सहरावत एशियाई चैंपियन भी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड मिला है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को, ये अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों, आज का जो ये ये जो वीकली करंट अफेयर था 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का, ये पूरा हो चुका है दोस्तों। इसके 2 पार्ट हैं, क्योंकि एक पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है, क्योंकि बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो हमने 2 पार्टों में फिर उसे कर दिया है। तो आप दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप सपोर्ट करिए, जिससे आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, तो हम आपके लिए और बेहतर करंट अफेयर लाने की कोशिश करेंगे। और हम आपके लिए सोच रहे हैं कि हम सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाने की कोशिश करें यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहेंगे सब्जेक्ट में, जैसे इतिहास के लिए कुछ क्लास पढ़ा दें जो वनडे एग्ज़ाम के लिए काम आ जाएं आपके, या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए काम आ जाएं। तो उस तरीके से हम पढ़ाना शुरू करेंगे हर सब्जेक्ट की। तो आप सब लोग लेकिन लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखिए, तभी ये संभव हो पाएगा, तभी हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और वीडियोस बनाने का। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।